इंश्योरेंस एडवाइजर को एक ऐसा क्लाइंट मिला जो क्लाइंट कहता है कि भाई जब मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी ना, तो मुझे मैच्योरिटी में पूरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे किस्तों में पैसा चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को पता ही नहीं कि हम उसको कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी दें जिसमें पैसा इकट्ठा ना मिले, सिर्फ किस्तों में पैसा मिले, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसा मिले। और यही कारण हुआ कि उस इंश्योरेंस एडवाइजर से उस क्लाइंट ने पॉलिसी नहीं खरीदी। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो, तो आपको भी समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें मैच्योरिटी पर इकट्ठा पैसा ना मिले, किस्तों में पैसा मिले और बीमारी का इलाज भी मिले और इंश्योरेंस कवर भी ज्यादा मिले। बाकी दूसरी पॉलिसी से कैसे हम अपने क्लाइंट को अलग तरीके से पॉलिसी समझाए, आज इस वीडियो में समझने वाले। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल से बने रहें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों देखो, पॉलिसी तो मार्केट में बहुत सारी है। जब आप अपने क्लाइंट के पास इंश्योरेंस बेचने जाएंगे ना, तो आपको इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी जानकारी आपके क्लाइंट को आपसे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही बहुत ही प्रिपरेशन के साथ में जाना पड़ेगा, तैयारी के साथ में आपको जाना पड़ेगा। और जब आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट समझाएंगे तो ये आप तैयार रहिए कि भाई 10 सवाल क्लाइंट आपसे पूछने वाला है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें बीमारी का इलाज भी मिले, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें प्रीमियम भी माफ हो जाए, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कम पैसे देकर डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिल जाए। कौन सी ऐसी पॉलिसी है दोस्तों, वीडियो में आगे समझेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप बेचते हो उसमें अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है रोड से जाते जाते और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति रोड से जा रहा है और रोड से जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, उसके बॉडी के कोई भी 2 पार्ट नहीं रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उसको क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको ये पता है कि सर अगर डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तभी पैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अपनी जानकारी को अपडेट रखिए। अगर क्लाइंट रोड से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर उसकी डेथ नहीं होती है, वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है और परमानेंट डिसेबल होने पर 2 बॉडी के कोई भी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, या फिर 6 वो एक्टिविटी होती हैं जो अगर वो नहीं कर पाता है, वो कौन सी एक्टिविटी है अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो 6 एक्टिविटी भी बताएंगे कि वो 6 एक्टिविटी कौन सी है, अगर वो नहीं करता है तो वो परमानेंट डिसेबल में आएगा। आगे हम समझेंगे कि कैसे उसके प्रीमियम माफ हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। और जितना भी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। ये अब मैंने आपको सिर्फ एक बेनिफिट बताया। इसके अलावा अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है, यानी कि गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर उसको गंभीर बीमारी हो जाती है तो गंभीर बीमारी होने पर एलआईसी कहते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि भाई अपना इतना पैसा ले लीजिए जितना आपका सम एश्योर्ड है, जो क्रिटिकल इलनेस राइटर का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, ये लीजिए और अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में जाके कराइए। तो ऐसी भी बहुत सारी पॉलिसीज है। आज हम ऐसी ही पॉलिसी के बारे में बात करें जिस पॉलिसी का नाम है एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी का टेबल नंबर कितना है? क्या 714 टेबल नंबर है या 914 नंबर है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम समझते हैं कि इस न्यू एंडोमेंट पॉलिसी को कौन ले सकता है। भाई कम से कम एज 8 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो आप नहीं दे सकते हो, और 50 साल से ऊपर है तब भी नहीं दे सकते हो। तो एज 8 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख का। तो यानी कि अगर कोई गरीब भी है तो उसको भी आप पॉलिसी दे सकते हो और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर क्या पैसा मिलेगा? दोस्तों ये पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी है, इसमें मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। और साथ में अगर आप चाहें बच्चे के नाम से पॉलिसी देना तो आप बच्चे के नाम से पॉलिसी दे सकते हैं। और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आसान शब्दों में कि बच्चे के नाम से पॉलिसी है, प्रपोजर उसके फादर हैं या मदर हैं।
अगर कल भगवान ना करे प्रपोजर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम LIC माफ कर देगी, यानी कि बच्चे को कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमें ऐसी पॉलिसी देनी है, साथ में हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर दें अपने क्लाइंट को। आप में से कितने ऐसे एडवाइजर हैं जो अपने क्लाइंट को जब पॉलिसी देते हैं बच्चे के नाम से, अपने क्लाइंट को PWB राइडर देते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी LIC की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर निकाल कर आप मुझे बताइए कि अगर अगर फादर की एज 35 साल है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की एज 35 साल है, और हम उसको 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी देते हैं बिना किसी राइडर के, और टर्म कितनी रखते हैं 21 साल, तो उसका प्रीमियम कितना होता है सालाना? क्या GST लगेगी इसके ऊपर या नहीं लगेगी? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर GST लगेगी तो कितने प्रतिशत GST लगेगी? ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, राइट। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बात आपने बता दी, लेकिन अब आप ये बताइए कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी 21 साल के बाद, तो तब तो उसको पूरा पैसा मिलेगा इकट्ठा, और आप कह रहे हो नहीं किस्तों में पैसा ले सकता है वो। ऐसा क्या करना पड़ेगा जो किस्तों में पैसा ले? भाई आपको LIC एक ऑप्शन देती है, सेटलमेंट ऑप्शन। पता है आपको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में? सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप इकट्ठा पैसा नहीं चाहते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे लमसम पूरा पैसा नहीं चाहिए, आप हमें किस्तों में पैसा दीजिए, या तो 5 साल की किस्तों में, या 10 साल की किस्तों में, या 15 साल की किस्तों में। आप हमें 15 साल की किस्तों में पैसा दीजिए, तो LIC आपको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा इकट्ठा नहीं देगी, वो इस पैसे को 15 सालों तक आपको देगी, राइट। यानी कि 15 सालों में डिवाइड कर देगी और 15 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। और अगर आप 5 साल की किस्त लेते हैं, 5 साल का टेन्योर चुनते हैं सेटलमेंट ऑप्शन, तो आपको 5 साल में मैच्योरिटी मिलेगी। अब बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर इसमें ग्रेस पीरियड कितना है? भाई देखो, अगर आपकी पॉलिसी ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आपकी पॉलिसी मंथली है तो आपको सिर्फ 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। समझ आ गई यहां तक बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब दोस्तों मैं आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछना चाहता हूं, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर मैं बोलूं कि भाई आप अपने एरिया में आप ऐसे लोगों को ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बेचिए जो अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो आप किन को टारगेट करेंगे? क्या आप पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, या फिर आप मैरिड को टारगेट करेंगे, या आप फीमेल्स को टारगेट करेंगे? ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके बताइए कि इन 3 में से आप किसे टारगेट करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है, आप सीखना चाहते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।